यदि ईश्वर ने मुझे इस लायक बनाया है, आप लोग अपनी माँ, मैं आपसे कहता हूं आप अपनी सास के पांव दबाया करो, अपनी जन्म देने वाली माता के पांव दबाओ। आप अपनी माँ के पांव नहीं दबा पाते, लेकिन आपका ये भाई, आपका ये बेटा निरुद्धाचार 280 वृद्ध माओं के पांव दबा करके उनकी सेवा करता। मैंने तो अपने परिवार से ऊपर उठकर सोचा राष्ट्र के लिए। यदि मैं ना सोचता तो आज ये सारे काम ना होते। मैं भी अपना परिवार पालता, मैं भी पैसा इकट्ठा करके और बच्चों के लिए जोड़ता ना। मैं बच्चों के लिए पैसा नहीं जोड़ता, ना जोड़ूंगा। मैं बच्चों को काबिल बनाऊंगा। बेटा तुम में काबिलियत है तो मैंने, मेरे बाप ने मुझे 1 रुपया ना दिया। आखिरी बार मेरे पिता ने मुझे 2 रुपए दिए थे मेला घूमने के लिए। मैं अपने बाप के टुकड़ों पर नहीं पलता, और मैं चाहूंगा कि मेरी आने वाली पीढ़ी, मेरे आने वाले बच्चे वो मेरे टुकड़ों पर नहीं, अपने स्वावलंबी बने, अपना बल पर कमाए खाएं। तुम भी करो, हम क्यों तुम्हें दें कुछ? पाल पोस कर बड़ा किया है, जन्म दिया, संस्कार देंगे, बाकी जिम्मेदारी तुम्हारी। मैं कोई बच्चों के लिए नहीं कर रहा हूं। बच्चों के लिए मुझे दौलत नहीं जोड़नी। बच्चों के लिए जो माँ बाप दौलत जोड़ते हैं, वो माँ बाप अपने बच्चों को अपाहिज करते हैं, लंगड़ा बनाते हैं। मेरे बाप ने मुझे यदि संपत्ति दे दी होती तो आज अनिरुद्धाचार्य आपके सामने बैठकर समाज की सेवा ना कर रहा होता, बाप के टुकड़ों पर ऐसो आराम कर रहा होता। बात समझ में आई? जो माँ बाप अपने बच्चों को बहुत पैसा देते हैं, वो माँ बाप अपने बच्चों को अपाहिज कर देते हैं। अरे बच्चों को टैलेंट दो। मैंने जो पाया वो खुद मेहनत की। जो सेवा का मेरे अंदर, मेरे सपने को, मैंने सपने देखे ना, तो बाप के बदौलत सपने नहीं देखे कि मेरा बाप मोबाइल दिलाएगा, मेरा बाप गाड़ी दिलाएगा। मैंने सपने उतने ही देखे जो अपने बलबूते पूरा कर सकता हूं। मैं बाप के भरोसे सपने भी नहीं देखता। आज की पीढ़ी तो सारे सपने बाप के भरोसे देखती है। अगर निर्भर बनोगे, दूसरों पर गिड़गिड़ाओगे, तो अपना मान भी, सम्मान भी, सब कुछ गवाओगे। इसलिए खड़े हो शान से तनकर, यही शोभा मनुष्य तन की, स्वयं सींचो हरिक डाली, खुशी जीवन के मधुबन की। मेरे भाइयों, जंगल में एक बार क्या हुआ, सर्कस में शेर थे। सर्कस में क्या थे? शेर। तो सर्कस के शेरों को, वहां सर्कस के मालिक को सरकार ने कहा कि आप सारे शेरों को जंगल में छुड़वाओ, क्योंकि आप शेरों के साथ टॉर्चर करते हो, उन्हें टॉर्चर करते हो, परेशान करते हो, अपने इशारों पर नचाते हो, चलो जंगल छोड़ो। एक सर्कस था, उसके 10 शेर थे। सारे 10 शेरों को उन्होंने सरकार के आदेश पर जंगल छुड़वाया। पता चला कि जंगल में जंगली कुत्तों ने शेरों का शिकार कर लिया, और शेर 10 में से 8 शेर मारे गए। किसने मारा? जंगल के, बोलो, जंगल के कुत्तों ने। बाद में पता लगाया गया कि भाई शेर का शिकार कुत्तों ने क्यों किया, तो पता लगा कि वो सर्कस के शेर थे, वो शिकार करना भूल चुके थे, शिकार करने का टैलेंट समाप्त हो चुका था, और वो मालिक के टुकड़ों पर पलने के आदी हो गए थे। भाई सर्कस में तो टाइम टू टाइम मालिक टुकड़ा लाकर डालता, शेर खाता। बचपन से जो शिकार करने के संस्कार थे वो आए ही नहीं। तो क्या हुआ, जंगल के शेर का, जब सर्कस में वो गए तो सर्कस के शेरों का शिकार कुत्तों ने कर लिया। इसका मतलब क्या है? जो माता पिता अपने बच्चों को जरूरत से ज्यादा धन दौलत देते हैं, बैंक बैलेंस देते हैं, प्रॉपर्टी देते हैं, वो माता पिता अपने बच्चों को सर्कस का शेर बनाते हैं। सर्कस का शेर जब बनेगा तो उसका शिकार कुत्ते कर लेंगे। कुत्तों को लगा भूखे मर ही रहे हैं, ट्राई करने में क्या जा रहा है, तो वो झपट्टा मारते हैं और शेरों का शिकार कर लेते हैं। यदि आपके बच्चे जंगल का, सर्कस का शेर बनेंगे, मतलब माँ बाप के टुकड़ों पर, बाप ने कहा ये ले ले, बाप ने कहा वो, आप जितना ज्यादा बच्चों को धन दौलत देंगे, बच्चे उतने अपाहिज होते चलेंगे। और आप अपने बच्चों को जितना कम देंगे, जिम्मेदारी देंगे, जाओ कमाओ, तो शेर बने तो सर्कस का नहीं, जंगल का शेर बनाओ। बच्चों को, बेटा खुद कमाओ अपने लिए। जो तुम्हारे सपने हैं, आप सपने देखिए बड़े, और बड़े सपनों को अपने बल पर साकार कीजिए।
उतने ही सपने देखो जो आप साकार कर सकें। एक सीढ़ी पर चढ़ जाओ, फिर दूसरी सीढ़ी पर पांव जमाओ। एक सफलता पाओ, एक स्टेप आगे, फिर सेकंड, फिर थर्ड। आज के युवाओं का सपना बहुत बड़ा है, पर क्या उस सपने के लायक मेहनत है? आज आपके सामने ये जो आपका बेटा बैठा है, मैं 18 घंटे से अधिक काम करता हूं, रोज करता हूं। आपका संडे होता है, आपकी छुट्टी होती है, मेरा कोई संडे नहीं होता, कोई छुट्टी नहीं होती। 12 महीने 365 दिन मुझे काम करना होता है, तब जाकर के ये सेवाएं होती हैं। आज के बच्चों की तरह मैं भी खाओ पियो मौज करता तो ये सेवा ना होती। या तो मौज हाथ लगेगी या तो काम करना पड़ेगा। आप सोचो कि मैं गाल भी फुलाऊं और ठहाका भी लगाऊं, दोनों नहीं होगा। जो बच्चे, जो लोग सफल हुए हैं, उनकी सफलताओं ने आज यदि दुनिया में धूम मचाई है तो उनकी कड़ी मेहनत थी। क्या आप उस कड़ी मेहनत को, आज व्यक्ति सफल तो होना चाहता है पर कड़ी मेहनत से भागता है, पसीने बहाने से भागता है, तपना नहीं चाहता, संघर्ष नहीं करना चाहता, चुनौतियों से डर जाता है, चुनौतियों का सामना नहीं करना चाहता और कामयाब होना पूरा पूरा चाहता है। इसलिए प्रार्थना आपसे है, बच्चों के प्रति जागरूक मां बाप बनो। आप अपने बच्चों को जैसा बनाओगे वैसे बनेंगे। बच्चे तो माटी हैं, माटी से कुम्हार चाहे तो घड़ा बनाए, चाहे तो चिलम बनाए। चिलम बनाएगा तो चिलम खुद तो जलती है, औरों को जलाती है। घड़ा खुद ठंडा होकर औरों को ठंडक प्रदान करता है। अब आपकी मर्जी कि आप अपने बच्चों को चिलम बनाएं या आप अपने बच्चों को घड़ा बनाएं। घड़ा बनेंगे आपके बच्चे तो खुद भी ठंडे रहेंगे, औरों को भी ठंडक प्रदान करेंगे, औरों को भी शांति प्रदान करेंगे। और ये सब चीजें तब संभव है जब बचपन से अपने बच्चों को सत्संग से जोड़ा जाए। नहीं जोड़ोगे तो तुम लाख कोशिश कर लेना, तुम्हारे बच्चे तुम्हारी सुनेंगे ही नहीं। हम लोग आज तक अपने माँ बाप का सम्मान करते हैं, सेवा करते हैं, माँ बाप की हर बात का पालन करते हैं, आज भी करते हैं। ये संस्कार हमें माँ बाप ने ही तो दिए हैं। संस्कार बहुत बड़ी चीज है, आप लोग नहीं मान रहे हैं, अलग विषय है। परवरिश मायने रखेगी। माता सीता ने लव कुश की परवरिश की, तैयार किया। एक स्त्री की ज्यादा जिम्मेदारी होती है, पुरुष की भी जिम्मेदारी होती है, पर एक स्त्री की ज्यादा जिम्मेदारी है बच्चों का निर्माण करने में। कैसे बनेंगे बच्चे, ये मां तय करती है। ये मां का रहन सहन, ये मां का लालन पालन तय करता है कि बच्चे कैसे तैयार होंगे। शिवाजी की मां जीजाबाई, शिवाजी की मां, उन्होंने बचपन से खेल खेल में बच्चे को तलवार चलाना सिखाया। वो मां खुद योद्धा थी, माता खुद योद्धा थी, तो अपने बच्चे को योद्धा बनाया। और 14 साल की उम्र में शिवाजी ने पहला युद्ध जीता था, 14 साल की बच्चे जब थे। मां क्या बना सकती है? आप कौन सी मां हो? क्या तैयारी है तुम्हारी? क्या प्लानिंग है? कोई प्लानिंग नहीं, बस बच्चे पैदा कर दिए, हो गया। ऐसे तो सुअर पैदा करके छोड़ देते हैं, पैदा कर दिया बस, ऐसे नहीं। पालन, पालन, संस्कार, जिम्मेदारी अपनी उठाओ, समझो। बच्चा माटी है, माटी, माता पिता कुम्हार हैं। इसलिए आप अपनी जिम्मेदारी से भागोगे तो आने वाला भारत बिगड़ जाएगा। और ये जो आपके बच्चे हैं, यही बच्चे कल भारत का निर्माण करेंगे। यही भारत के आगे चल के कोई आपका बच्चा प्रधानमंत्री बनेगा, कोई राष्ट्रपति बनेगा, कोई नेता बनेगा, कोई अभिनेता बनेगा, कोई कुछ बनेगा। यही बच्चे आगे चल के देश चलाएंगे। हम सब तो बुढ़े होके मर जाएंगे। जरा सोचो कि आने वाला 50 साल बाद भारत कैसा होगा। आज नहीं जागे तो सोचो कैसा होगा। कहीं जैसा बांग्लादेश हुआ वैसा ना हो जाए। इसलिए
श्री कृष्णाय वयम नुमः। ऐसे भगवान को हम बारंबार नमस्कार करते हैं जो कृष्ण श्री राधा रानी के संग विराजे हैं और सृष्टि का पालन करते हैं, संहार करते हैं। ऐसे यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस् तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। श्री सुखदेव भगवान का जन्म हुआ और जन्म लेते ही चले गए। कहां जा रहे हो बेटा? पुत्र व्यास जी ने रोका, यहां जा रहा हूं सन्यास लेने। अभी पैदा हुए सुखदेव जी और जन्म लेते ही चले गए। क्यों सन्यास? क्यों? पिताजी संसार में मैं उलझना नहीं चाहता। संसार में माया बड़ी प्रबल है। मम माया दुरत्यया, गीता में भगवान कहते हैं माया बड़ी प्रबल है। चलो बताओ माया किसे कहते हैं? दादाजी बताइए माया किसे कहते हैं? हैं? आपके पड़ोस में रहती है माया? वो नहीं? हाँ, सही कह रहे हैं। क्यों मैया? ये भैया बताएंगे हमारे। माया किसे कहते हैं? हाँ? हाँ? हाँ, ये बात ठीक है। माया वो है जो मायापति को भुला दे। पॉइंट है। मैया क्या बोलती तू? तुम भी कुछ बोलो। मेरी माँ माया किसे कहते हैं? कौन है माया? आपने बहुत सही परिभाषा दी। जो मायापति को भुलाए, मतलब जो ईश्वर को भुला दे, संसार में इतना उलझा दे कि भगवान भूल जाएं, यही तो माया। गुड, सुंदर, आपको 100 नंबर दिए गए। हाँ, ये भी सही है, बढ़िया, सही है, ये भी आपकी बात सही है। पर एक और इसकी सटीक परिभाषा है। माया क्या है? आपके मन में उत्पन्न हो रही इच्छाएं, आपके भीतर तमाम इच्छाएं जो हैं, और जिन इच्छाओं को पूरा करने में आप लगे हैं, वो इच्छाएं क्या हैं? गाड़ी हो, बंगला हो, है ना? ये तो देखो, रोटी कपड़ा मकान ये जरूरत है, ये होनी चाहिए, इसकी कोई मनाही नहीं है, ये होना चाहिए सबके घर में। भगवान करे सबका घर हो खुद का, भगवान करे सबके बच्चे हों, सबकी गाड़ी हो, ये तो आज की जरूरत है, सबके घर होना चाहिए। पर जो इनके होने पर भी अनंत इच्छाएं हैं, वो माया है। इच्छा भी तो स्त्रीलिंग है ना, इच्छा भी तो स्त्री है और माया भी स्त्री है। तो इच्छा, रावण की इच्छा हो गई कि सीता को पा लेता, जबकि मंदोदरी थी, सुंदर थी, पंचकन्या मंदोदरी जब चाहे कुंवारी हो जाती थी। आप तो ये मान लो कि हर महीने रावण मंदोदरी से नया ब्याह करता था, क्योंकि मंदोदरी पंचकन्याओं में थी। जब चाहे मंदोदरी कभी बूढ़ी नहीं हो सकती थी, मंदोदरी कभी बूढ़ी, वो जब चाहे वो जवान हो जाती थी। वो थोड़ा बूढ़ी हुई फिर जवान, मतलब हर 1 साल के अंदर वो फिर जवान। वो 16 साल की ही रहती थी, 17 साल की होती ही नहीं। पंचकन्याएं है ना, तो रावण को ऐसी पत्नी मिली जो सदा जवान रहती, और जवान नहीं, कुंवारी। मंदोदरी जब चाहे कुंवारी हो जाती थी। 5 पंचकन्याएं हैं, उन 5 में एक मंदोदरी का नाम है। बाली की पत्नी तारा भी पंचकन्या है, द्रौपदी भी पंचकन्याओं में एक है, माता कुंती भी और माता अहिल्या, ये पंचकन्याएं हैं। ये सामान्य स्त्रियों से अलग थी। सामान्य स्त्री तो बूढ़ी होती है, पर मंदोदरी जवान, और जवान नहीं, यहां जवान नहीं, कुंवारी, कुंवारी लड़की की तरह अपने पति के लिए वो कुंवारी हो जाती थी। ऐसी मंदोदरी को पाकर भी रावण के अंदर इच्छा क्या हुई
कि सीता को उठाऊं। और जब इच्छा हुई तो रावण की उस इच्छा ने क्या किया, वही तो माया थी। मन में इच्छा हो गई, इसलिए अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल, जो अपनी इच्छाओं को कंट्रोल कर लेता है वही माया पर कंट्रोल कर पाएगा। इच्छा पर कंट्रोल नहीं तो माया पर कंट्रोल नहीं। इसलिए आपसे मैं कहता हूं, सुखदेव भगवान के अंदर कोई इच्छा थी ही नहीं। जब इच्छा ही नहीं तो पिताजी रोक रहे हैं, बेटा ब्याह कर लो, शादी कर लो, फिर जाना नहीं। माया बड़ी प्रबल है, एक भी इच्छा पैदा हो गई मैं उलझ जाऊंगा, सीधा सन्यास। रास्ते में कुछ स्त्रियां कपड़े कम पहन करके स्नान कर रही थी। सुखदेव भगवान गए तो उन्होंने वस्त्र नहीं धारण किए। बूढ़े व्यास जी को देखकर कन्याओं ने वस्त्र धारण किए। व्यास जी ने कहा, मेरा जवान बेटा गया, तुमने तो शर्म नहीं आई? बूढ़े व्यास को देखकर शर्म। तब कन्याओं ने कहा, महाराज आपके बेटे को पता ही नहीं कि स्त्री और पुरुष में अंतर